राजनीति और देश के तमाम समाज से जुड़े हुए मुद्दे, जितने भी तरह की गतिविधियां हो रही हैं आपके समाज के भीतर, हर विषयों पर सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल समाज की बात को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बिहार में ये होगा ये तो मालूम था, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं मालूम था, क्योंकि बिहार में जहाँ जहाँ भी मैं घूमा था, हालांकि कुछ लोग मुखर होकर के जो लोग आकर के बोलते थे कैमरे के सामने या रोड पर, कुछ युवा वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात करते नजर आते थे। कई लोगों से हमने वो सवाल किया, महिलाओं से, और आपको मालूम है सेम महाराष्ट्र वाली कंडीशन यहाँ पर भी हो गई। जो महाराष्ट्र में हुआ था, इतना भारी बहुमत बिहार में भी एनडीए को मिला, और कहीं ना कहीं महिलाएं, इसका मुख्य सूत्रधार अगर किसी को कहा जाए तो महिलाएं थी। मैं अपना वीडियो चलाया था आरा पार्ट 2 में, आपने शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो उसका मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा इसमें कि आप देखना। मैं अभी मीडिया में चर्चा चल रही थी कि नहीं, यादवों के गढ़ में या यादवों के जो वोट थे, जो उनके जातिगत वोट थे, उसमें भी एनडीए ने सेंध लगा दी। तो क्या महिलाओं में ये वोट सेंध लग गई? मैं कुछ दूध बेचने वाले थे और मैं उनके बीच में गया था, तो वहाँ पर लोग बाकी आरजेडी कर रहे थे सब लोग, लेकिन उसी में हमें एक व्यक्ति मिले, उनका कहना था कि नहीं, ये लोग तो भले ही बीजेपी को वोट ना करेंगे, एनडीए को वोट ना करेंगे, लेकिन इनके घर की जो महिलाएं हैं वो वोट कर देंगी। तो उसी में से एक जन कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, जबकि दूसरे ने इस बात को स्वीकार किया कि ये तो हो सकता है, अगर कुछ पैसे पाई हैं तो शायद वो घूम सकती है। उसने इस बात को स्वीकार किया। वो बता रहे हैं ये लोगों का औरत देगी बीजेपी का, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। खतरनाक बात नहीं है, हकीकत बात है। काहे वो 10,000 रुपया काम करेगा का? नहीं, वो इतना काम है किया कि औरत कैसे देंगी? वो दे देगी कैसे? आखिर सब एयरलाइन देना ही है। आदमी को पता नहीं होगा, महिलाएं बटन घुमा देंगी। नहीं वो नहीं हो सका। नहीं कुछ हो जाएगा। ऐसे बगलिए में दो बात हो रही है। तो 10,000 दिले घुस तो कुछ देवे करिए सो। कहीं ना कहीं जो देश में एक पैटर्न सा, हमने बार मैं वीडियो में अपने जगह में कहता भी रहा था कि एक नया पैटर्न देश में चलने लगा है। आप देखे होंगे कि नहीं, झारखंड में जो वहाँ की सरकार थी इंडिया गठबंधन वाली, तो वहाँ पर माई बहन मान योजना करके पहले पैसा दे दिया। तो यानी जो दिया उसका कमाल। जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, वादे को मारिए गोली, यानी जो है वर्तमान समय में वो अपना जो पैसा है उसको दे रहा है और उससे उसको वोट मिल जा रहा है। देखा जाए तो देश के लिए एक बड़ी, आप कह लीजिए कि घातक व्यवस्था जन्म ले रही है, क्योंकि जो भी सत्ता में होगा वो सोचेगा कि 4 साल आप सरकार चलाएं और 5वें साल में कुछ ऐसी घोषणाएं करें कि जिससे हमारा काम हो जाए, हमको सत्ता मिल जाए। और यही बात शायद हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हो कि वहाँ की ममता सरकार भी महिलाओं के लिए कुछ ऐसी स्कीम लेकर के आए, व्यापार के नाम पर ही सही, लेकिन कुछ शायद ऐसी स्कीम लेकर के आए। ये तो हुई बात, लेकिन अभी मैं विश्लेषण कर रहा था कि वजह क्या थी, तो हमने एक वजह महिलाओं को गिनाया। सब लोग, सभी जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग जानकार हैं, जो विश्लेषण करते हैं, सभी कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महिलाओं के वोट के वजह से। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज पर थोड़ा सा ध्यान डालेंगे तो जो एनडीए का वोट परसेंट है और जो महागठबंधन का वोट परसेंट है, तो अगर उसको देखेंगे तो इसके पहले भी इलेक्शन में तो महागठबंधन था, उसका वोट शेयर था 37%, और जो कि बढ़ करके 1% बढ़ा हुआ है, 38 हुआ है। हाँ, जो यही सेम कंडीशन यहाँ पर थी एनडीए की, और एनडीए के वोट में 10% की बढ़ोतरी हुई है।
तो इस 10% को आप अगर कुछ महिलाओं से जोड़ लेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जो सबसे खास बात है, महिलाओं की चर्चा तो हो रही है लेकिन मोदी के हनुमान की चर्चा नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ करीब करीब ज़्यादातर चैनलों पर हर जगह महिलाएं ही छाए हुई हैं, लेकिन जो मोदी के हनुमान उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जबकि मैं कई जगह घूमा तो हमने बार बार अपने वीडियो में लोगों से पूछा कि जो पिछली बार 6% वोट था, जो कि चिराग पासवान उस समय अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाया था, और बीजेपी के जहां उनके उम्मीदवार बीजेपी के थे वहां पर उनके उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, तो ये नुकसान उनको हुआ था। और यह कसक आज भी जेडीयू के मन से जाती नहीं है। तो आप चिराग पासवान के बारे में मैं बता रहा हूं, जो चिराग पासवान का बिल्कुल साइलेंट, मैं राघवपुर में था तो जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो तो काफ़ी खुल करके बता रहे थे। उसी में से एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये नहीं बोल रहा है, ये चिराग पासवान का आदमी है। तो ऐसे वोटर थे जो बोलते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी वोटर खासकर दलित वर्ग से आते हैं वो कभी भी अपनी बात खुल करके मीडिया या किसी के सामने रखते नहीं। वो जाते हैं और धीरे से बटन दबा के चले आते हैं। वो अपनी बात को रखते नहीं, खुल के बोलते नहीं। तो ये बात हमने कहा कि जो ये मोदी के हनुमान 6%, और दूसरे थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो कि अब की बार एनडीए में आए थे, उनकी सीटें भी आ रही हैं। और यही उपेंद्र कुशवाहा जो कि एम के साथ AIM के साथ उस समय मिले हुए थे, तो उनका भी कुशवाहा समाज का कुछ वोट था, तो उनके पास भी कुछ वोट थे जो कि काराकाट से लोकसभा चुनाव पवन सिंह की वजह से हार गए थे, तो उनको मंत्री बनाया गया। तो आखिर कुछ तो ऐसा होगा उनके पास, कुछ तो ऐसे वोट बैंक होंगे जिसके वजह से उनको मंत्री बनाया गया। अब मेरा जो कहने का मतलब था कि नहीं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इनके वोटरों को अगर आप इधर 38% में ऐड करते हैं और बाकी महिलाएं ऐड होती है तो जाकर के ये परसेंटेज 48 के करीब पहुंच जाता है। तो जो लोग सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे थे, हमने कहा कि उसमें ये सोशल इंजीनियरिंग, और यही सोशल इंजीनियरिंग है कहीं ना कहीं। और जो एक और बात निकल करके सामने आई, थोड़ा ही वोट सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। तो जनशक्ति जनता दल के जो तेज प्रताप थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वोट तो आरजेडी का वोट काटते नजर आए। और जो चौथी बात है वो मैं बताता हूं कि AIM, जिसको कि जितनी भी महागठबंधन है, महागठबंधन के अंदर की जितनी भी पार्टियां थी, वो कहीं ना कहीं ओवैसी को अभी अपने साथ लाना नहीं चाहती। और मैं जहाँ जहाँ घूमा था, जितने भी मुस्लिम वर्ग के लड़के हमको मिले या कुछ और एज के लोग मिले, उनका कहना था कि आखिर MIM से दूरी क्यों बनाते हैं ये लोग। तो कुछ न कुछ नुकसान ओवैसी की वजह से भी हुआ महागठबंधन को, चाहे वो जो मुस्लिम इलाके थे जहाँ पर उनके कैंडिडेट खड़े थे, इनके खड़े थे, इन दोनों की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिला। तो हमने कह दिया कि हमने बता दिया आपको, जनशक्ति जनता दल, ओवैसी और ये जो एक सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह वाली, जो कि यूपी में जब से काम आई है तब से ये लोग उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ऐसी जातियों के नेताओं को जोड़ करके रखते हैं। और इसके ठीक उलट अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन के पास कुल मिला जुला करके थे एक मुकेश सहनी, 2% उनका वोट है, जिसको कि उन्होंने डिप्टी CM घोषित किया था। बक्सर में कुछ लड़के हमसे मिले, उनका कहना था कि उनके 2% वोट में जो उनका मछुआरा समाज है उसमें कभी 1.5% वोट बीजेपी को जाता है। उनका खुला कहना था कि उसमें से भी 1.5% वोट बीजेपी को चला जाता है। तो ले दे करके MY, तो आखिर दो जातियों के ऊपर
कोई भी पार्टी इलेक्शन कैसे जीत सकती है, सरकार कैसे बना सकती है। और उसमें भी हमने कह दिया कि नहीं, महिलाओं के चक्कर में पड़ के उसमें भी कुछ वोटों का विभाजन हो गया। अगर आप सीधी सीधी गणित भी लगाते हैं, सीधा सीधा अगर आप योग करते हैं, तो अगर आप 14% बिहार के यादव ले लें और वहाँ के ठीक 15-16% मुस्लिम जोड़ लें, तो ये 32 होते हैं। बाकी और वोट मिला लीजिए तो इनका परसेंटेज 38 तक पहुँचा। तो उसमें इनका कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आपका वो वोट परसेंटेज 48 और 50 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए, बिहार का इलेक्शन नहीं था। अभी बिहार के एक नेता है गिरिराज सिंह, वो कह रहे थे कि नहीं, हाल की तैयारी है। उनका इशारा बंगाल की तरफ था। और कहीं ना कहीं इस परिणाम से अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ की जो समाजवादी पार्टी है, उनके SIR को लेकर के यहाँ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था, वही वोट चोरी वाली बात कि नहीं, SIR हुआ, 60 लोगों के वोट काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं चिंता इनकी बढ़ गई है। इनको लगने लगा है कि शायद यही कंडीशन 2027 में उत्तर प्रदेश में हो न जाए, और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा। हमने आपसे कहा कि अगर आप सिर्फ 1-2 जातियां जोड़ करके चलेंगे तो इससे आप सरकार नहीं बना सकते। कुछ सीटें भले ही आप जीत जाएं, पर आप सरकार नहीं बना सकते। और ये डर कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उनके बयानों से साफ नज़र आया। और जबकि ये लोग PDA करके और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। देखिए, जैसे वहाँ पर तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने आप को CM का चेहरा घोषित कर दिया। यानी उनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी, अन्य जातियों से कोई वैकेंसी नहीं थी। और यही बात यहाँ उत्तर प्रदेश में है कि चाहे कोई भी जीत जाए, MLA कोई भी बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव। जब तक ये पार्टियाँ जो भी अपने आप को समाजवादी कहती हैं या कांग्रेस के गठबंधन में हैं, जब तक ये लोग किसी अन्य जाति के व्यक्ति को CM का फेस नहीं बनाएंगे या अन्य जातियों अपने पीछे से नहीं आएंगे, तब तक इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये लोग अपने आप को मेन पावर में रखेंगे, इनकी पार्टी और रसातल में धीरे धीरे चलती चली जाएगी। और मैं कह रहा था कि 2 जातियों के भरोसे कोई नैया पार नहीं होगी। और इस चुनाव ने तो काफ़ी लोगों की आंखें खोल दी हैं। खैर, आपने देखा इतनी बड़ी जीत जिसके अंदाज नहीं लगाए जा सकते थे, लेकिन क्या समीकरण था, और इतनी बड़ी जीत NDA की हुई। और अब उसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर के शायद हो सकता है कि बीजेपी या तो नीतीश कुमार को करे, या पहले से घोषणा नहीं थी, शायद उनके अंदर कुछ ऐसी अंदर खाने कोई बात हुई हो कि नहीं, बीजेपी अब की बार अपना मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार से कुछ उनके अंदर के वादे हों। ये तो अब आपको 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आए, महिलाएं उस 10,000 के चक्कर में और बाकी लोग उनकी जो जातियों के सिस्टम थे उसके चक्कर में पड़ करके बिहार की सरकार अब बनने जा रही है। फिर मैं बाकी और मुद्दों पर विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के धन्यवाद।